हेलो दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता सुतार। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स बेनिफिट्स ऑन हाउसिंग लोन। तो डियर व्यूअर्स, जिन्होंने भी ऑलरेडी होम लोन लिया है और जो होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इनकम टैक्स बेनिफिट्स ऑन हाउसिंग लोन। तो चलिए बात करते हैं। जो हाउसिंग लोन के अंदर जो हम इंटरेस्ट देते हैं और जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हैं, उन दोनों का हमें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो वो बेनिफिट हम किन सेक्शन में अवेल करने वाले हैं, वो चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है हम सेक्शन 24B में अवेल करेंगे। एंड सेकेंड, इसी के साथ साथ जो डिडक्शन है, डिडक्शन का जो पार्ट है जो चैप्टर 6A के अंदर कवर्ड है, उसके अंदर भी सेक्शन 80EE एंड सेक्शन 80EEA, इन दोनों सेक्शंस में अल्टरनेटिवली आइदर दिस और दिस, दोनों में से एक में हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं इंटरेस्ट के पोर्शन का। और प्रिंसिपल की बात, तो प्रिंसिपल के लिए हम सेक्शन 80C के अंदर उसका बेनिफिट क्लेम करेंगे। तो सेक्शन 80C की जो लिमिट है वो ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख की। तो मतलब अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल रीपेमेंट अगर 1.5 लाख तक करते हो, तो यहाँ पे आपकी 80C की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। 80C के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कवर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर 80C के अंदर आपका जो आपने LIC भी प्रीमियम पे किया है, लेट्स से 10,000 रुपये आपने वहाँ पे किया है, और आपका हाउस लोन, होम लोन जो है उसके ऊपर जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट किया है वो 1.5 लाख का है, तो मतलब टोटल हो जाता है 1,60,000, राइट। बट यहाँ पे क्या है ना, आपको 1,60,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 1.5 लाख ही डिडक्शन मिलेगा। तो दिस इज़ अ ओवरऑल लिमिट, ओके। और इंटरेस्ट का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट के पोर्शन में है, यहाँ पे अपन 2 जगह पे उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करते हैं अंडर सेक्शन 22 से लेके 24 तक का, तो वहाँ पे ना हम अंडर सेक्शन 24 में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट के पार्ट का। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख तक का हमें फ़ायदा होगा, और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे 30% का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। उसी के साथ एडिशनल जो एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसका हमें पूरी अमाउंट का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, ओके। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने हाउसिंग इंडस्ट्री बूम करने के लिए पिछले कुछ सालों में 2 सेक्शंस लाए थे, उसमें से ही है 80EE एंड 80EEA, ओके। 80EE में और 80EEA में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है। उस प्रोविजंस को, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद में असेसी को उसका बेनिफिट मिलता था, इंटरेस्ट मतलब एडिशनल इंटरेस्ट। जब आपका 24B का जो लिमिट एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद आप इसका एडिशनल बेनिफिट ले सकते हो, वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद। 80EE में 50,000 तक का एडिशनल डिडक्शन है इंटरेस्ट का, एंड 80EEA में 1.5 लाख का एडिशनल डिडक्शन है इंटरेस्ट पोर्शन का। तो डिटेल में देखते हैं इन दोनों सेक्शंस को। देखिए 80EE है ना, 80EE उसके अंदर है ना एक क्राइटेरिया दिया है। वो लोन सैंक्शन का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का होना चाहिए। मतलब अगर इस 16-17 इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका लोन सैंक्शन होता है और आपकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख तक की है, और आपका जो लोन अमाउंट है वो 35 लाख तक का है, 35 लाख तक का है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे 50,000 का एडिशनल इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन जब आपकी 24B की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। उसके बाद दिस इज़ अ एड ऑन डिडक्शन, ओके। और यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि दोनों सेक्शंस के अंदर अगर एसएससी को ये बेनिफिट क्लेम करना है तो उनको है ना, ये जो घर है, जो भी घर के लिए आप वो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, वो उनका फर्स्ट घर होना चाहिए, दैट शुड बी देयर फर्स्ट होम, ओके। इसके पहले उनके नाम पे कोई भी घर नहीं होना चाहिए, ये बेसिक एंड मेन कंडीशन है। नेक्स्ट सेक्शन 80EEA। 80EEA में क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो लोन सैंक्शन पीरियड जो है ना वो अलग है, दैट इज़ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक
मतलब 19 से 22 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में अगर आपका लोन सैंक्शन होता है और आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 45 लाख तक है, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने लोन की वैल्यू दी नहीं है, बट कॉमन सेंस की बात है, अगर आपकी घर की वैल्यू अगर 45 लाख तक है, मतलब आपका लोन का अमाउंट भी 45 लाख से ज़्यादा नहीं चलेगा। ओके, और यहाँ पर भी आपको एडिशनल डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट का 1.5 लाख तक का। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसके लिए लोन लिया है और आपने समझो लेट्स से 31 मार्च 2022 के पहले लोन लिया है एंड आपका 3.5 लाख तक का आपका इंटरेस्ट गया है, तो आप यहाँ पे 2 लाख तक की डिडक्शन कहाँ पे लोगे? अंडर सेक्शन 24B। एंड बचे हुए 1.5 लाख की डिडक्शन आप कहाँ पे लोगे? अंडर सेक्शन 80EE के अंदर, प्रोवाइडेड आपने बाकी के सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं। आई जस्ट होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी है अभी। तो दैट्स इट गाइज, यही था सब कुछ अबाउट हाउसिंग लोन। तो चलिए थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग की बात कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास 2 घर है, और आप 2 घर में से एक घर का आपका इंटरेस्ट का पोर्शन ज़्यादा जाता है या फिर EMI ज़्यादा जाता है, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में? जिस घर का भी लेट्स से समझो आपका सेकंड घर है, सेकंड घर का अगर आपको इंटरेस्ट का पोर्शन ज़्यादा जाता है और आप इन दोनों सेक्शंस में बैठते नहीं हो, आप इन दोनों सेक्शन के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, तो आप एडिशनल बेनिफिट नहीं ले पाओगे। करेक्ट? अगर आप एडिशनल बेनिफिट नहीं ले पाओगे तो सिंपल सी बात है, आप उस हाउस प्रॉपर्टी को आप रेंटेड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कीजिए, उसके ऊपर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कीजिए और साथ ही साथ 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हमने जैसा डिस्कस किया था, यहाँ पे एक्चुअल आप जितना भी इंटरेस्ट पे करते हैं उस पूरी अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 24B। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द असेसी। तो ये हो गई एक बात। और सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हो, समझो लेट से आपने कोई घर परचेस किया है, उसका भी कंस्ट्रक्शन चालू है और बट आपका इंटरेस्ट अच्छा खासा जाता है, तो आप क्या कर सकते हो ना, उस प्रॉपर्टी को रेंटेड प्रॉपर्टी दिखा दो, एक अग्रीमेंट कर लो, एक मिनिमम अमाउंट पे उसको रेंटेड प्रॉपर्टी रेंट पे दे दो, एक अग्रीमेंट बना लो। लेट से आपको साल का 60,000 रुपये रेंट आ रहा है, आपको साल का 60,000 रुपये रेंट आ रहा है, 30% रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कट जाएगा एंड 30% कटेगा कितना? 18,000 कटने के बाद बचेगा 42,000। करेक्ट? तो और समझो आपका रेंट जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है 3.5 लाख का। अगर आपका 3.5 लाख का इंटरेस्ट जा रहा है, आपका भी हाउसिंग प्रॉपर्टी के अपनी इनकम कितनी आई थी? 42 में से 3.5 का इंटरेस्ट का भी मिल जाएगा, तो 3,08,000 का आपकी नेगेटिव इनकम हो जाएंगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसका आप बेनिफिट क्या कर सकते हो? आप इस हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉस है आपका, उसको सेट ऑफ कर सकते हो आपके अदर हेड्स ऑफ इनकम के साथ में, और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी अदर हेड की इनकम कम हो जाएगी और आपको टैक्स कम लगेगा। है ना मज़े की बात? सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। बहुत ही जल्द मुलाकात होंगी हमारे अगले वीडियो के साथ में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80C और 80D टैक्स प्लानिंग की। और तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।